हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस क्लास मतलब 10th का चैप्टर नंबर 1 संसाधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। और हम लोग संसाधन का वर्गीकरण भी देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार। आज हम लोग बच्चों स्वामित्व के आधार पर देखेंगे संसाधन का प्रकार। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला सामुदायिक संसाधन, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, निजी संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखें सामुदायिक संसाधन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे घर, तालाब, बाग, बगीचा, यह सब एक ऐसे हैं जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसके बदले में सरकार लगान चुकाते हैं। मतलब वह संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब इसमें संचालन व्यक्ति खुद करता है। मतलब खास व्यक्ति, मतलब खास मतलब एक, खास का मतलब होता है एक, मतलब वह संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसके बदले में सरकार लगान चुकाते हैं, ऐसे संसाधन को निजी संसाधन अथवा व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं घर। तो घर एक ऐसा भूखंड है जिस पर खुद व्यक्ति का अधिकार होता है। तालाब, तालाब भी एक ऐसा चीज है जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार होता है। बाग, बगीचा हो गया। अब हम लोग देखेंगे सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक मतलब होता है समाज, मतलब पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तो मंदिर में भी पूरे समाज का अधिकार होता है। मस्जिद एक ऐसा जगह है जिसमें ही पूरा समाज का अधिकार होता है। गिरजाघर भी एक ऐसे जगह है जिसपे पूरे समाज का अधिकार होता है। तो वह संसाधन, मान लेते हैं वह संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिपत्य होता है। अधिपत्य मतलब अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब इसका जैसे यह हो सकता है। अब हम लोग आएंगे राष्ट्रीय संसाधन पर। तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो मान लेते हैं ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो वह संसाधन जिसका नियंत्रण राष्ट्र करती है, मतलब संचालन कोई देश करता है, वैसे संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखें, राष्ट्रीय संसाधन मतलब वह संसाधन जिसका नियंत्रण देश करती है या राष्ट्र करती है या संचालन राष्ट्र करता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्री तल से राजनीतिक सीमा 19.2 किलोमीटर तक
राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्र जैसा समुद्री तल, समुद्र मतलब समुद्र का जो क्षेत्र होगा उस जगह से राजनीतिक जो सीमा होती है उस तरह से 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो हम लोग देखें राष्ट्रीय संसाधन मतलब वह संसाधन जिसका नियंत्रण राष्ट्र करती है, राष्ट्र मतलब कोई देश करता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्री तल से राजनीतिक सीमा, राजनीतिक जो सीमा है 19.2 किलोमीटर तक राजनीतिक संपदा निहित होती है। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो दो देशों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय बनता है। तो मान लेते हैं मतलब वह संसाधन जिसका नियंत्रण मतलब संचालन अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी कहते हैं। और तट रेखा से 200 किलोमीटर तक आर्थिक क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अपवर्जक क्षेत्र, तो देखें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब वह संसाधन जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का आर्थिक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखें स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार, पहला सामुदायिक संसाधन, दूसरा निजी संसाधन अथवा व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाया न भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हुआ संसाधन से रिलेटेड वो आपको हम अगले वीडियो में बता सकें।